हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। एनवीएस पीजीटी एग्जाम 2022 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आइए देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, तो देखिए इसमें तप्त तार मीटर होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये किसका बना होता है? प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु का तार होता है। इसके लिए जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो अधिक होता है और इसमें जो विक्षेप है वो प्रवाही धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। और इसमें विक्षेपक अनुपात की अगर बात करें तो ये होता है 1:4:9:16। अच्छा, धारा के वीआरएमएस की बात करें तो कितना होता है? जो वोल्टा के लिए वीआरएमएस कितना होता है? V0/√2। अब देखिए जो तप्त तार एमीटर है और तप्त तार वोल्ट मीटर है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए तप्त तार एमीटर है, यदि समांतर क्रम में हम एक अल्प प्रतिरोध जिसे हम क्या बोलते हैं शंट लगा दें तो इसके द्वारा हम IRMS की गणना कर सकते हैं। अच्छा, तप्त तार एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तप्त तार एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कोई ऐसी सीधा वायर है उसके श्रेणी क्रम में हम एमीटर जोड़ सकते हैं। अच्छा, तप्त तार वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम में यदि हम उच्च प्रतिरोध जोड़ दें तो ये तप्त तार वोल्ट मीटर बन जाता है। और इसमें परिपथ में कैसे जोड़ते हैं इसको? समांतर क्रम में, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमान आई बार, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं आई एवरेज, आई मीन, आई माध्य, ये कितना होता है? एक पूर्ण चक्कर के लिए कितना होता है? 0 होता है। और यदि अर्ध चक्कर की बात करें तो ये होता है 2I0/π। देखिए IRMS इक्वल टू होता है I0/√2 या फिर I0/1.414 होता है इक्वल टू 0.707 I0। नेक्स्ट देखिए IRMS I0 का 0.707 या 1/2 रूट गुना होता है। यदि इस तरह का न्यूमेरिकल हो कि I0 इक्वल टू है 100 sin 314t है तो I एवरेज अर्ध चक्कर के लिए कितना होगा? तो देखिए I0 का मान ये रहा और I एवरेज के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? 2I0/π होता है। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63.7। देखिए V0 क्या होता है? √2 VRMS होता है। तो जो हमारे घरों में प्रवाहित होने वाली धारा है उसका VRMS कितना होता है? 220 होता है, लेकिन जो इसका शिखर मान है 311 वोल्ट होता है। ठीक है, जूल के नियम से क्या होता है? H=I²R/T होता है। प्रवेश्यता क्या होती है? प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होती है, यानी कि इसका मात्रक होता है। प्रतिबाधा किस में मापी जाती है? ओम में। तो इसका व्युत्क्रम ओम इनवर्स या फिर महो होता है। अधिकल्पित प्रवेश्यता क्या होती है? 1/प्रतिघात होती है। तो देखिए जो प्रेरणिक प्रतिघात है और धारतीय प्रतिघात है वो किस तरह से होती है? XL इक्वल टू होता है ω/L। तो ओमेगा क्या होता है? 2πf होता है। तो जो प्रेरणिक प्रतिघात है वो π/2 कला कोण आगे होती है। अब देखिए जो AC है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा है उसके लिए एक f का एक परिमित मान होता है। कितना होता है? 50 से 60 हर्ट्ज होता है f का। तो XL इक्वल टू यहाँ से हमारे पास बहुत ज्यादा मान प्राप्त होगा, यानी कि ये AC को क्या करेगा? रोकेगा। और दिष्ट धारा के लिए f का मान क्या होता है? 0 होता है। तो ये हमारे पास ये हिस्सा क्या आ जाए? 0। तो ये DC को जाने देगा, यानी DC के लिए कोई प्रतिघात उत्पन्न नहीं करेगा। अगर धारतीय प्रतिघात की बात करें तो x इक्वल टू क्या होता है? 1/ωc। और ये -π/2 कला कोण पीछे होती है धारतीय प्रतिघात। तो x इक्वल टू 1/2πfc लिख सकते हैं। अब देखिए DC के लिए f का मान होता है 0, तो यहाँ f का मान 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटिव, यानी कि ये दिष्ट धारा को रोकेगा, दिष्ट धारा के लिए अनंत प्रतिबाधा उत्पन्न करेगा तथा AC को जाने देगा। नेक्स्ट देखिए, चौक कुंडली AC को नियंत्रित करने के लिए यूज की जाती है और इसमें जो प्रतिरोध है A के समानुपाती होता है इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए। तो इसके लिए हम मोटे तार यूज लेते हैं, पटलित लोह क्रोड काम लेते हैं ताकि भंवरधारा उत्पन्न ना हो। वाटहीन धारा के सिद्धांत पे काम करता है। शक्ति गुणांक इसका 0 होता है।
और आई होती है इसमें वी अपॉन में जेड, और जेड होती है हमारी सुप्रतिबाधा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, या फिर इसे हम ओमेगा एल लिख सकते हैं एक्सएल को, तो ये ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाए। अब शक्ति गुणांक क्या होता है, पी एवरेज अपन में पी आई, और पी एवरेज हमारा होता है ये, तो यहां से शक्ति गुणांक क्या होता है कोस पाई, तो देखिए शक्ति गुणांक कोस पाई आ जाता है। वाटहीन परिपथ क्या होता है, एल और जो सी युक्त परिपथ होते हैं ये वाटहीन परिपथ होते हैं। देखिए इनके लिए पी एवरेज अभी मैंने बताया कि इसमें एल के लिए π/2 आगे और सी के लिए π/2 कोण कला कोण पीछे रहता है, तो ये दोनों वाटहीन परिपथ हैं। देखिए विशिष्ट गुणांक क्यू या फिर चयन गुणांक गुणता गुणांक क्या होता है, क्यू इक्वल टू ओमेगा आर इंटू एल अपॉन में आर, या फिर 1 अपॉन में आर, और इसे ओमेगा को लिख सकते हैं रूट एल अपॉन में सी। देखिए अनुनाद की तीक्ष्णता क्या होती है, विशिष्ट गुणांक के समानुपाती होती है। अब देखिए डीसी को एसी में परिवर्तन करने के लिए हम प्रतिलोमक इन्वर्टर या दोलित परिपथ काम में लेते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड में। डीसी के उपयोग देखिए विद्युत अपघटन में, संचायक सेलों को आवेशित करने में, विद्युत चुंबक बनाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। यदि आपसे पूछ लिया जाए रूट एलसी की विमा क्या होती है, तो ये होती है m0 L0 T1। तो LC के लिए क्या होगा, ये LC के लिए सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि m0 L0 T स्क्वायर। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम होती है। देखिए अनुनादी आवर्ती FR क्या होती है, देखिए अभी मैंने फॉर्मूला देखा था I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में Z, तो V अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो V अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब देखिए I मैक्सिमम क्या होता है, यहाँ से V अपॉन में Z, जब Z मिनिमम होगा तो I क्या होगा, मैक्सिमम होगा। प्रतिबाधा इस कंडीशन में क्या होती है, अनुनादी आवर्ती की कंडीशन में मिनिमम होती है। अनुनादी आवर्ती क्या होती है, 1 अपॉन रूट एल सी होती है, और ये अनुनादी आवर्ती किसके बराबर होती है, 2 पाई एफ आर क्या होती है, सॉरी ये तो कोणीय आवर्ती है, एफ ये क्या है, अनुनादी आवर्ती है। देखिए एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सी, तो यहाँ से ओमेगा आर एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि हम जानते हैं एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल और एक्सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो यहाँ से हमारे पास मान आता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो यहाँ से अनुनादी आवर्ती के लिए हम दे सकते हैं सूत्र 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। अब कोई जो चल कुंडली है धारामापी, उसमें फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो धारामापी की सुग्राह्यता दुगनी हो जाएगी, वोल्टता सुग्राह्यता वही रहेगी। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है कि कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रतिरोध 50 ओम है, इस परिपथ में कुल प्रतिरोध 25 ओम है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था शक्ति गुणांक के लिए पी एवरेज अपन में पी आई, तो दोनों वैल्यू हमको दे रखी हैं, तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब कोई श्रेणी एलसी परिपथ है, उसके अनुनाद की स्थिति में उसको संयोजित किया है, तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, आर होती है। एक एलसी श्रेणीकृत परिपथ में ओमेगा के किस मान के लिए धारा अधिकतम होगी, तो अभी हमने देखा था ये होती है 1 अपॉन रूट एलसी के लिए। एक कुंडली में उच्च प्रेरकत्व अल्प ओमीय प्रतिरोध के द्वारा क्यू गुणांक क्या होता है, बढ़ता है, यानी उच्च प्रेरकत्व और अल्प ओमीय प्रतिरोध लेते हैं तो क्यू गुणांक बढ़ता है। एक एलसीआर परिपथ है, तो उसके लिए न्यूनतम प्रतिबाधा जेड कितनी होती है, रूट आर स्क्वायर यानी कि आर होती है। वोल्टा एवं धारा में कलांतर कितना होता है, 0 होता है। अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक कितना होता है, ये 1 होता है। तो ये था एनवीएस पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।